तो आज हम लोग सूरजपुर जिला देखने वाले हैं और इससे पहले हमने कोरिया जिला देख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेशनल हाईवे को। तो देखिए जो कोरिया जिला के बैकुंठपुर से, ठीक, कोरिया जिला के बैकुंठपुर से जो नेशनल हाईवे 43 है, NH 43, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये सूरजपुर और बैकुंठपुर से होते हुए अंबिकापुर की ओर चली जाती है, ठीक है। अंबिकापुर सरगुजा में है, तो जब सरगुजा देखेंगे तब अंबिकापुर को देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको सूरजपुर और विश्रामपुर को ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये नेशनल हाईवे, अब नेशनल हाईवे के बाद जो तहसील है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ओडगी और ये भैयाथान, प्रतापपुर, सूरजपुर, लटोरी, रामानुजनगर और ये प्रेमनगर, ये 7 तहसील हैं, ठीक है। हमने कोरिया में देखा था, वहाँ भी 7 तहसील हैं और यहाँ भी 7 तहसील, ठीक है। तो विशेषकर आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 7 तहसील यहाँ भी है, कोरिया में भी 7 तहसील है। तो देखिए इसमें ये जो लटोरी है, ठीक है, ये लटोरी, ये अभी नवीनतम तहसील है। जो भी छत्तीसगढ़ में जो 23 तहसील बनाया गया है उसमें ये लटोरी नवीनतम तहसील है, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि सूरजपुर में कौन सा नया तहसील बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो तहसील के बाद जो प्रमुख जगह है उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये रामकोला, यहाँ पे सारासोर, ठीक है, कुछ इस वाले पॉइंट पे सारासोर, और यहाँ पे कुदरगढ़, ठीक, कुदरगढ़, इनकी विशेषताओं को बाद में देखेंगे। और देखिए ये है केरता, ठीक, केरता, और यहाँ पे विश्रामपुर, ठीक है। तो ये प्रमुख जगह। अब इनकी विशेषताओं को देखने से पहले हम नदी देख लेते हैं, पहले यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, ठीक है, ये है सरगुजा जिले में है, ठीक है, ध्यान रखना है, सूरजपुर में नहीं है, सरगुजा जिले में है ये छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। सरगुजा जब देखेंगे तो उसमें इसको और देखेंगे। तो छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से निकलती है ये कुछ इस तरह से ये रिहंद नदी, ठीक, ये इस तरह से ये रिहंद नदी है, ठीक है, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से निकलती है। और रिहंद नदी की एक सहायक नदी है महान नदी, ठीक, ये इस तरह से, ठीक है। और जो रिहंद नदी है, ठीक है, ये रिहंद नदी में ही ये रक्सगंडा जलप्रपात, ठीक है, ध्यान में रखना है इस वाले पॉइंट पे, रक्सगंडा जलप्रपात है कहाँ, रिहंद नदी में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो महान नदी है इसमें है महान परियोजना, ठीक है, महान परियोजना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब चलिए जो जगह है उनकी विशेषताओं को देखते हैं, जो प्रमुख जगह है उनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो देखिए ओडगी, ओडगी तहसील है, ठीक है। ओडगी में सीता लेखनी पहाड़ है, बांक जलकुंड है और लक्ष्मण पंजा है, ठीक है, ये 3 चीज़ है यहाँ पे, और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों को याद रखना है। सीता लेखनी पहाड़ और बांक जलकुंड और लक्ष्मण पंजा, ये 3 चीज़ है कहाँ, ओडगी में, ठीक है। ओडगी के बाद ये कुदरगढ़, कुदरगढ़ में है माँ बाघेश्वरी का मंदिर, ठीक है, कुदरगढ़ में माँ बाघेश्वरी मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सारासोर, ठीक है, कुछ इस वाले पॉइंट पे ये सारासोर है, ये प्रतापपुर तहसील के अंतर्गत है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। तो जो सारासोर है वहाँ पे है गंगाधर मंदिर, ठीक है, जो कि एक शिव मंदिर है, ठीक है, उसको देखो सारासोर का शिव मंदिर बोला जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको ये सारासोर का शिव मंदिर। चलिए इसके बाद यहाँ पे है केरता, ठीक, केरता, तो केरता में है माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जितने भी जो मतलब शक्कर कारखाना है उनको देखेंगे, तो जब जब हम जिला आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो केरता में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, कहाँ है, केरता में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सूरजपुर, सूरजपुर में है महामाया मंदिर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूरजपुर में महामाया मंदिर। और इसके बाद ये है विश्रामपुर, विश्रामपुर में है SCCL का दूसरा मुख्यालय, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्रामपुर में है SCCL का दूसरा मुख्यालय। पहला मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में पहला मुख्यालय, जबकि दूसरा मुख्यालय कहाँ है, ये विश्रामपुर में, ठीक। अब देखिए इसके बाद ये भैयाथान और प्रेमनगर, भैयाथान और प्रेमनगर, यहाँ दोनों जगह थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, ठीक है, अभी बना नहीं है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। अब देखिए इसमें ये जो भैयाथान है, भैयाथान का जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो CSPGCL और इंडिया बुल्स, ये दोनों के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, क्षमता की बात करें, तो 1320 मेगावाट, ठीक है, 1320 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और कहाँ बनाया जा रहा है, भैयाथान में, ठीक, इसके द्वारा CSPGCL और इंडियन बुल्स, ठीक है, और ये प्रस्तावित है। और यहाँ पर जो प्रेमनगर में, यहाँ पर भी CSPGCL और
इफ़को के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना CSPGCL और इफ़को के द्वारा यहाँ भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट मतलब बनाया जा रहा है। ठीक, ये भी प्रस्तावित है। इसकी भी कैपेसिटी कितनी है, 1320 मेगावाट। ठीक है, तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ, भैया थान और प्रेमनगर, ये दोनों। ठीक, ये CSPGCL और इंडियन बुल्स, और ये CSPGCL और इफ़को के द्वारा। ठीक है, कैपेसिटी 1320 और इसकी भी कैपेसिटी 1320 मेगावाट। ठीक है, दोनों के दोनों अभी प्रस्तावित अभी बनानी है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे है तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ठीक है, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर अभ्यारण्य हैं, उनमें सबसे जो बड़ा है यही है। ठीक है, तमोर पिंगला सबसे बड़ा है, और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 608 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्षेत्रफल ये 608 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 608 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। और इसका गठन किया गया था 1978 में। ठीक है, 1978 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य का। अब देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से नीलगाय पाए जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो नीलगाय मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया था, ये तमोर पिंगला अभ्यारण्य में। ठीक है, अब देखिए खनिज, खनिज की बात करें तो खनिज यहाँ रामकोला और विश्रामपुर। ठीक है, रामकोला और विश्रामपुर में कोयला खनिज पाया जाता है। ठीक है, कोयला पाया जाता है यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए खनिज हमने कोरिया में देखा था, कोरिया में सिर्फ कोयला पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है वो हमने देखा था। और जो सूरजपुर है वहाँ भी कोयला पाया जाता है, लेकिन कोयला के साथ साथ फायर क्ले और माइका भी पाया जाता है। ठीक है, माइका और फायर क्ले यहाँ पाया जाता है। ठीक है, सूरजपुर में। तो ये तीनों खनिज को आपको ध्यान में रखना है, कोयला, माइका और फायर क्ले। लेकिन जो फायर क्ले और माइका है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, इसलिए वो कहाँ पे पाया जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, सूरजपुर में पाया जाता है सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कोयला, फायर क्ले और माइका, ये दो खनिज पाए जाते हैं। जबकि जो कोयला है वो ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं। अच्छा, आपको ध्यान में रखना है कि ये जो विश्रामपुर है, विश्रामपुर विश्रामपुर में उच्च क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी का कोयला यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, चलिए तो इस तरह से ये हुआ सूरजपुर जिला। ठीक है, इसमें हमने लगभग सभी को देख लिया। ठीक है, लटोरी को देखा है, ये नया तहसील है, ध्यान में रखना है। तो चलिए एक बार और देखते हैं। ठीक है, तहसील में ओड़गी, भैया थान, प्रतापपुर, लटोरी, रामानुजनगर, सूरजपुर और प्रेमनगर। ठीक, ये तहसील हुआ। उसके बाद ओड़गी में, ठीक है, ओड़गी में सीता लेखनी पहाड़ है, बांक जल कुंड है, लक्ष्मण पंजा है। ठीक, इसके बाद ये सारासोर में है गंगाधर मंदिर, जो कि शिव मंदिर है। ठीक है, और ये जो महान नदी है, इसमें महान परियोजना है। केरता में है माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। ठीक, केरता में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना। और ये तमोर पिंगला अभ्यारण्य, क्षेत्रफल है 608 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और गठन किया गया था 1978 में। ठीक है, यहाँ नीलगाय पाया जाता है। लटोरी नया तहसील देखें, भैया थान और प्रेमनगर में है ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रस्तावित है दोनों के दोनों। ठीक है, ये CSPGCL इंडियन बुल्स और ये CSPGCL और इफ़को के द्वारा बनाए जा रहे हैं। विश्रामपुर में है SSCL का दूसरा मुख्यालय। ठीक है, पहला मुख्यालय बिलासपुर में है और दूसरा मुख्यालय कहाँ है, विश्रामपुर में। विश्रामपुर में उच्च क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। ठीक है, और सूरजपुर में माँ महामाया मंदिर है। ठीक है, सूरजपुर में माँ महामाया मंदिर, और ये कुदरगढ़ में माँ बाघेश्वरी का मंदिर। ठीक है, माँ बाघेश्वरी का मंदिर कुदरगढ़ में। और यहाँ पे रिहंद नदी में रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक है, तो ये इस तरह से ये है सूरजपुर। तो आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, और इसका अगर नोट्स बनाने में या फिर तहसील और जो नेशनल हाईवे इनको बनाने में अगर दिक्कत जा रहा है, तो आप लोग छत्तीसगढ़ का एक मैप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये एक यूनाइटेड पब्लिकेशन का ये एक मैप आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो वो आप खरीद लें। वहाँ से फिर आप देख देख कर बनाएंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से मैप तो आपके पास होना ही चाहिए, छत्तीसगढ़ का मैप। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और इसमें मैं किस प्रकार से और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो आप कमेंट करें, मतलब किस क्या क्या और इसमें मैं कमी कर रहा हूँ वो चीज़ आप बताएं, मैं उसको कोशिश करूँगा दूर करने का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।